हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट, हम देख रहे थे हैलोजन डेरिवेटिव्स को और इसके पिछले लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर की बात की थी, राइट। सबसे पहले हमने कॉमन नॉमेनक्लेचर की पढ़ाई की थी और बाद में हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर देखा था, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस की होंगे जो भी हमने रूल्स पढ़े, है ना। मैंने उस वीडियो में सारे एग्जाम्पल्स लिए थे ताकि आपको बहुत यूजफुल हो, है ना। सो स्टूडेंट्स, मैं होप करती हूँ कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले उसके आगे वाला पार्ट, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो देखो, नाम से ही हमें समझ रहा है कि हमें क्या करना है ना। देखिए, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब किसका प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं, हैलाइड्स का प्रिपरेशन, अल्किल हैलाइड्स का हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। ओके, सो अभी ये सवाल आता है कि कैसे करेंगे हम लोग, राइट। किस चीज से हम अल्किल हैलाइड बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली जो चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है, पहला जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल्स। ओके, सो देखो, अल्कोहल से हम अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन करने वाले हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस। देखो, अल्कोहल से अल्किल हैलाइड्स प्रिपरेशन करने के लिए सिर्फ एक ही रिएक्शन नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रिपरेशन है जिससे हम अल्कोहल से अल्किल हैलाइड्स बना सकते हैं, राइट। ऐसा होता है ना कि अगर मान लो अगर हमें कोई मतलब अगर कोई काम करना हो तो हर एक इंसान का तरीका अलग होता है, राइट। कोई भी अगर काम करते हैं तो उसी तरह से अगर अल्कोहल से भी हम अल्किल हैलाइड्स को बहुत सारे वे से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का यूज करके, डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट का यूज करके, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज करके हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम अल्कोहल्स यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, राइट। और ये फ्रॉम अल्कोहल्स जो है ये वाइडली यूज मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। ओके, नाउ अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अल्कोहल ये जो होता है ये वाइडली अवेलेबल होता है ना। सो इसीलिए हम इसके, जब जो चीज हमारे पास ज्यादा होती है हम उसका पूरे क्या बोलते हैं, हम उसका यूज कर लेते हैं, राइट। सो उसी तरीके से हम अल्कोहल का भी यूज करके हम अल्किल हैलाइड्स का प्रिपरेशन करने वाले हैं। ओके, सो अभी हम टाइम वेस्ट ना करते हुए ये प्रिपरेशन देखते हैं, तो क्या प्रिपरेशन है वो देखते हैं। ओके, सो अभी हमने कहा कि देखो, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो आपको रिएक्शन लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोल रही हूँ मैं, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो रिएक्शन को लर्न करना भूल जाइए, रिएक्शन को लर्न नहीं करना है। देखो कैसे हम टेक्निक का यूज करके हम सारे रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं, इसमें हम फ्रॉम अल्कोहल्स की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं तो हम अल्कोहल के साथ किसकी रिएक्शन कर रहे हैं, बाय यूजिंग। अब ओके, सबसे पहले तो बाय यूजिंग करके मैंने यहाँ पे आपको जो सब्सटेंस, जो केमिकल हम यहाँ पे लेने, जो कंपाउंड हम यहाँ पे लेने वाले हैं उसका नाम मैं अभी आपको नहीं बताने वाली। देखो, हम कैसे रिएक्शन को सॉल्व करते हैं वो पहले देख लो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, राइट। मतलब अल्किल हैलाइड्स का प्रिपरेशन करना है बाय यूजिंग अल्कोहल्स। ओके, सो इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम सभी इसमें अल्किल हैलाइड्स का प्रिपरेशन करेंगे अलग अलग कंपाउंड्स का यूज करके। ओके, ये एक वाला पार्ट होता है जो हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे जो आपका चैप्टर रहे, अल्कोहल रहे या फिर अल्डिहाइड कीटोन्स एंड ईथर्स और
रहे, कोई भी चैप्टर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो यही आपको सीक्वेंस पाया जाएगा जिसमें हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की स्टडी करेंगे। ओके, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव, तो यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अल्किल हैलाइड्स मतलब वही रहेगा, राइट। आफ्टर देन हम बाद में बात करते हैं जो भी हमारे रिएक्शन ऑन टाइम में बात करेंगे। ओके, नाउ सवाल ये आता है कि फ्रॉम अल्कोहल से हमें अल्किल हैलाइड्स का प्रिपरेशन करना है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट्स मैं कैसे कर रही हूँ, देखो हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल से हमें प्रिपरेशन करना है और आपको पता है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होता है, ROH, राइट, ROH होता है। और हमें क्या प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स, देखिए अल्किल हैलाइड्स, और अल्किल हैलाइड्स मतलब क्या होता है, RX, राइट। सो देखो अभी आप इन दोनों को देखो, आपको पता नहीं है कि हम किसका यूज करके ये बनाने वाले हैं, राइट, ये आपको पता नहीं है, राइट। सो अगर आपको पता नहीं है, राइट, फिर भी आप कैसे रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो वो देखिए। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए R हमें दिख रहा है, यहाँ पे भी हमें R दिख रहा है, राइट। तो R तो हमें मिल गया, प्रोडक्ट में हमें अभी किसकी जरूरत है, X की जरूरत है, राइट। सो अभी क्वेश्चन आएगा कि X मुझे कहाँ से मिलेगा। देखो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा सोचना सीखो, राइट। सो मुझे X की जरूरत है जो मुझे यहाँ से मिलेगा, राइट। सो फिर मैं इसके साथ क्या ऐड कर दूं, सो क्या मैं इसको H ऐड कर दूं, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको, राइट। H ऐड करने से क्या हो गया, ओके RX तो मुझे मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे RX तो मुझे मिल जाएगा, एंड देन आफ्टर जो OH और H ये जो है ये आपस में मिल जाके पानी बना देंगे, है ना। ऐसा पॉसिबल है क्या, तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए अभी आपने इन दोनों को अगर निकाल देते जो बचा है RX बचा, और आप यहाँ पे बाय प्रोडक्ट लिखोगे H2, राइट। मतलब कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं कि बाय यूजिंग हम किसका यूज करके देख रहे हैं, जस्ट हमने प्रोडक्ट की तरफ देखा और हमें सॉरी हमें क्या यूज करना है उससे हमने देखा। सो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हम ये प्रिपरेशन किससे करें। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, HX मतलब हैलोजन एसिड हम उसको बोलते हैं, राइट, या फिर हम उसको बोलेंगे हाइड्रोजन हैलाइड। ओके, हाइड्रोजन हैलाइड कैसे दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है आपको और एक्स फॉर स्टैंड्स फॉर हैलाइड, राइट। सो हाइड्रोजन हैलाइड हम उसको बोलेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे आपको मैंडेटरी ये है कि आप रिएक्शन तो आपने लिख ली, बट आफ्टर रिएक्शन के बाद आपको उसके नाम लिखना भी जरूरी है। ओके, सो आप यहाँ पे क्या है, ROH मतलब ये क्या है, अल्कोहल है। ओके, इट विल बी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी कोई भी हो सकता है, राइट। HX की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि HX क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड हम बात करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड है ये। ओके, नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन, और X क्या होता है, हैलाइड होता है, राइट। और ये क्या फॉर्म हुआ है, अल्किल हैलाइड हमारा फॉर्म हुआ है, राइट, अल्किल हैलाइड हमारा फॉर्म हुआ है, और यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है वो है वाटर। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द रिएक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी अगर ये पहले रिएक्शन है तो आपको अगर नहीं भी समझा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप अभी देखेंगे आगे आगे प्रिपरेशन इसी वे को फॉलो करते जाइए। मैं आपको बता देती हूँ, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने किसी रिएक्शन की पढ़ाई भी नहीं की होगी, अगर सपोज मान लो आपका कोई पोर्शन छूट गया, पढ़ना बाकी होगा, तो आप इस वे का यूज करके उस रिएक्शन को 101% सॉल्व कर सकते हो, राइट। भले ही आप रिएक्शन कंडीशन ना लिखो बट आप रिएक्शन तो कर ही सकते हो, मैं आपको गारंटी देती हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स चलो अभी ये तो हो गई जनरल रिएक्शन, ये क्या है हमारी जनरल रिएक्शन। ओके, क्यों जनरल रिएक्शन बोला, क्योंकि हमने बात की अल्किल के टर्म्स में, हैलाइड्स के टर्म्स में, राइट। सो अभी हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेके बात करते हैं, मतलब कि आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे ही रिएक्शंस दी हुई है, राइट। बट अगर आपको एग्जाम्पल आ जाता है कोई भी आर को अगर कोई अल्किल ग्रुप से वो रिप्लेस कर देते हैं तो आप यहाँ से कैसे उसको देखेंगे, राइट। सो ये अभी हम बात करते हैं।
ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये बात करिए, ये बात याद रखिए आप, मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे आप कौन सा भी अल्कोहल रख सकते हो। इट मे बी अ टर्शरी, मतलब 3 डिग्री हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, या फिर प्राइमरी हो सकता है। ओके। और अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ रिएक्टिविटी ऑर्डर, आप ऐसे लिख लीजिए, दिस इज इम्पोर्टेंट वन, पूछा जाता है कि अल्कोहल में क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है विद व्हेन इट रिएक्ट्स विद द अल्किल हैलाइड्स, राइट। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, मतलब टर्शरी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना है इस पॉइंट को, है ना। ओके, नाउ अभी हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल्स लेके, है ना। तो देखो अभी मैं बात करती हूँ, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे RX RHCl, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोई भी हैलाइड्स लेके हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको इसके एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, ठीक है। ओके, सो अभी देखिए पहले इसमें मैं और एक ले लेती हूँ यहाँ पे, है ना। ROH को मैं अभी HX को हम रिप्लेस करने वाले हैं, राइट। HCl की रिएक्शन करती हूँ, देखो यहाँ पे मैंने HX के जगह Cl लिखा है, राइट। सो Cl की जो है कंडीशंस, वो कंडीशंस आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी रिएक्शंस लर्न होती जाएगी। सो इसकी रिएक्शन क्या है, अनहाइड्रस ZnCl2 का आप यूज करते हो। अभी आप बोलोगी मैम इतना सारा कैसे हम याद रखेंगे, सारे रिएक्शनों में भी तो होता है, राइट। सो सबसे पहले ये बता दूं, देखो यहाँ पे Cl है और HCl का हम यूज कर रहे हैं, तो आप जब भी HCl का यूज करोगे तो आप ZnCl2 यूज करोगे, राइट। इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, राइट। सो HCl जब भी हम यूज कर रहे हैं तो हम एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में वो रिएक्शन करेंगे। ओके, ठीक है, समझा। अभी अभी आप इसको फिर से देखिए, अभी देखो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा, जैसे हमने बोला था RCl हमें मिलने वाला है। ओके, RCl हम लेंगे और निकल क्या जाएगा, H2O। ओके, समझ रहा है ना आपको क्या हो रहा है, तो ओके। सो दिस इज फर्स्ट रिएक्शन जो हमने Cl का यूज करके लिया है। ओके, अभी हम देखते हैं दूसरी वाली रिएक्शन जिसमें हम HBr का यूज करते हैं, राइट। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं HBr की, ठीक है। अभी HBr का हमने यूज किया, देखिए अभी फिर से आप देखिए यहाँ से हमें क्या बनाना है, देखिए HBr का यूज करें, RBr, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, राइट। RBr अगर जाता है तो कौन बचता है, H2O बचता है, तो आप यहाँ से ऐसे लिखोगे कि H2O बचता है, तो आप इसको ऐसे हाईलाइट करके यहाँ पे H2O करके लिख लेंगे, राइट। सो अभी ये हो गया। अभी ये रिएक्शन तो हमने लिख ली, बट अभी कंडीशंस लिखनी बाकी है, राइट। ये रिएक्शन कैरी आउट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ NaBr एंड H2SO4। ओके, इन दोनों के रिएक्शन से हम इन द प्रेजेंस ऑफ दिस NaBr और H2SO4 इन प्रेजेंस, इसके प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कैरी आउट करती है जब इसमें Br होता है। ना फिर से क्वेश्चन आएगा, तो देखिए स्टूडेंट कैसे याद रखोगे, यहाँ पे NaBr के इसमें Br है तो यहाँ पे भी Br है, जैसे ZnCl2, और यहाँ पे क्या है, HCl है। ओके, समझ में आया अभी आपको, ठीक है। इसके इसमें ही हम थर्ड वाली रिएक्शन देखते हैं, थर्ड वाली रिएक्शन। ओके, थर्ड वाली रिएक्शन में फिर से मैं क्या लिख रही हूँ, ROH लिख रही हूँ, राइट। इसमें हम क्या किससे बनाने वाले हैं वो नहीं लिखते, मुझे क्या मिलने वाला, RBrH। ओके, तो मुझे मिलेगा RI, राइट। और RI मिलने के लिए मुझे क्या चाहिए,
अल्किल आयोडाइड अगर मुझे कहा कि आपको लाना है, राइट, अल्किल आयोडाइड, तो मैं अल्किल आयोडाइड लिख लिया, राइट। अभी मैं क्वेश्चन आएगा कि आर तो मुझे मिल गया, आई बाकी है, तो मैं यहाँ पे आई लिख लूँ, हाँ लिख लो। फिर ओ OH बचा है, ओ OH को मैं रिप्लेस किससे कर सकती हूँ, H से, तो यहाँ पे HI लिखो, राइट। कैसे कर रहे हैं हम लोग, है ना, इजी हो रहा है कि नहीं। देखिए फिर यहाँ से आप फिर से वाटर को निकाल लीजिए। आप हमेशा ये याद नहीं रखेंगे कि यहाँ से हम वाटर निकाल रहे, वाटर निकाल रहे, वाटर निकाल रहे, ऐसा मत याद रखो यार, भूल जाओगे ऑन टाइम, है ना, भूलोगे। सो ऐसा वही के वही आप करना सीखिए। ओके, सो यहाँ पे हमें कौन सा मिलेगा फिर, H2, राइट। अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन कंडीशंस क्या रहेगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रिएक्शन जो कंडीशन रहेंगी वो रहेंगी, हम उसका किसका यूज करेंगे, NaI का, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ 95% ऑफ H3PO4, या फिर H3PO4 95% का हम यूज करके इस रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे। ओके, इस NaI को और इसको सारे इसको हम हीट करेंगे, थोड़ा सा हीट अगर करते हैं तो वी विल गेट Ri, राइट। सो ये हमारी हो गई रिएक्शन। फिर से अगर आपको पूछता है कि कैसे समझा, क्या, क्योंकि यहाँ पे आई है और यहाँ पे भी आई है, तो आई का यूज करके हमने ये यहाँ पे NaI लेना है, राइट। NaI के साथ H3PO4 है 95% का, सो वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट ऑल द रिएक्शन। देखिए हमने कितने अच्छी तरीके से सारे रिएक्शंस को कैरी आउट किया, है ना, कुछ लर्न करने की जरूरत पड़ी स्टूडेंट्स, नहीं, है ना। ओके, नाउ अभी यहाँ पे आप एक रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए इस वाले रिएक्शन के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रही हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जाता है। देखिए सो अगर हम यहाँ पे प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ZnCl2, जब भी हम प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल हम लेते हैं तो हम वो रिएक्शन ZnCl2 के प्रेजेंस में कैरी आउट करेंगे, ओके। बट अगर हम टर्शरी अल्कोहल लेते हैं तो हमें ZnCl2 के अब्सेंस में, मतलब कि जब हम टर्शरी इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमें कोई भी जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है, ZnCl2 की रिएक्शन, क्योंकि वो रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा है, देखो यहाँ पे उसका रीजन है टर्शरी इज रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड टर्शरी, इसको जरूरत नहीं कोई रिएजेंट आप उसमें डाले और जो हेल्प करे उस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, राइट। समझ रहा है आपको, सो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। सो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, बन सकता है, मतलब बना ही है कि टर्शरी अल्कोहल कैन बी कैरी आउट इन द अब्सेंस ऑफ, क्या फिर अब्सेंस में कौन सा अल्कोहल हम कैरी आउट कर सकते, रिएक्शन कर सकते हैं, तो ZnCl2 के अब्सेंस में हम टर्शरी अल्कोहल का यूज करके ये वाली रिएक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं। ओके, समझा, आपको समझा, यस। नाउ अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस वाली रिएक्शन को हम कहेंगे ग्रूव प्रोसेस, क्या बोलेंगे, ग्रूव्स प्रोसेस, GROOVES, ग्रूव्स प्रोसेस। सो आपको अगर सीधे सीधे ये रिएक्शन ना पूछ के ग्रूव्स प्रोसेस ऐसे करके बोला, ग्रूव्स रिएक्शन लिखो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी HCl की जो रिएक्शन है उसी को हम ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं। ओके, समझ में आया, चलो। अगर अभी अभी ये समझ में आया तो अभी अभी नेक्स्ट रिएक्शन भी आपको समझ में आएंगी। देखिए अभी हम कैसे चुटकी में सारे रिएक्शंस को सॉल्व करना कर लेते हैं। ओके, तो चलो देखिए अभी हम देखेंगे दूसरा वाला हमारा प्रिपरेशन, जो हमने लिखा था सबसे पहला वाला जो प्रिपरेशन था, वो हमने देखा कि बाय यूजिंग हैलोजन एसिड, राइट, मतलब कि बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड HX का यूज करके, राइट। अभी हमको यूज करेंगे बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड। देखो ये दूसरा प्रिपरेशन है, फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड का यूज करके, ठीक है। अभी देखो
किसका प्रिपरेशन करना है? देखो आप कैसे बने, बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड, अगर आपको पता नहीं होता, राइट। सो अगर बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है, इसका प्रिपरेशन करो, किसका? पी फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड मतलब फॉस्फोरस, पी स्टैंड फॉर फॉस्फोरस, हैलाइड मतलब एक्स, राइट। कौन सा सॉरी, कौन सा फॉस्फोरस हैलाइड की हम बात करेंगे? PX3, राइट। फॉस्फोरस PX3 की हम बात करेंगे, ओके। और दूसरा हम बात करेंगे PX5 की, ओके। तो वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड हो गया ये, है ना, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड हो गया, और वो क्या हो जाएगा? PX5 अगर हम लेते हैं इस जगह पे तो वो क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस ट्राई, सॉरी, पेंटा हैलाइड, क्योंकि 5 बार है तो पेंटा हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। वो भी हम देखेंगे कि हम कैसे करेंगे, पहले ये जनरल रिएक्शन को समझ लीजिए। देखिए, PX3 से हमें बनाना है, क्या बनाना है? अल्किल हैलाइड, मतलब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं RX की, ठीक है। देखो, अभी इतना ही अगर आपको मान लो सभी पता है, ठीक है, तो आप देखो, प्रोडक्ट में मुझे X चाहिए था, X मिल गया। मुझे प्रोडक्ट में R चाहिए बट R नहीं मिला है मुझे, है ना। सो मैं क्या यहाँ पे R ले लूँ? ओके, R ले लिया मैंने। अभी R भी ले लिया, बट अगर इस P वाले को भी तो कहीं पे भेजना है, राइट। सो P वाली को भी भेजना है, मेरे पास अभी बैलेंस क्या है? देखो, सोचने की बात है, PX2 बाकी है, राइट। PX2 बाकी है, मतलब ये कुछ ना कुछ यहाँ पे Cl होगा, है ना। सो हम बात करेंगे वैसा। तो फिर अभी मैं क्या करूँ? या फिर Br होगा यहाँ पे, है ना। सो मैं क्या करूँ कि इससे वो रिप्लेस हो जाए? तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं क्या OH लिख लूँ? देख लेते हैं, बाद में हम बात करते हैं कैसे कैसे आइडेंटिफाई, वो तो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा फिर, राइट। सो हम ROH लिखते हैं, राइट। ROH में से RX तो गया, मतलब एक R तो गया अभी, और X भी गया, राइट। एक X गया, राइट। अभी बचे 2X, राइट। मतलब कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, तो देखिए, फिर हम बात करेंगे X, अगर बात करते हैं तो इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको बैलेंस करोगे तो? H3PO3, क्या मिलेगा आपको? H3PO3। और इसको बैलेंस करने के लिए देखो कितना H3PO3, ये अगर आपको सपोज लाना है, राइट, तो आपको कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसीलिए 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और O3 मतलब, देखो O3 आ गया है यहाँ पे, राइट। सो आप इस पूरे रिएक्शन को अगर देखते हो तो ये रिएक्शन आपको कैसे दिखेगी? 3R हो जाएगा फिर ये, है ना। सो आप ये रिएक्शन देखोगे तो अभी जाके ये रिएक्शन बैलेंस है, राइट। सो अगर ये भी अगर आपको नहीं समझ रहा है, नहीं कर पा रहे हो इस वाले रिएक्शन में, मैं क्या बात कर रही हूँ, इस वाले रिएक्शन में अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप याद रखें, PX3 की अगर बात करते हैं, X3 वाले की अगर बात कर रहे हैं, PX3 की, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड की अगर आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे 3 वाला ही मिलेगा, H3PO3, है ना, समझ रहा है, H3PO3 मिलेगा ही मिलेगा, ओके। तो समझ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, राइट। सो ये हो जाएगी रिएक्शन ऐसे, राइट। अभी हम दूसरी रिएक्शन जो जनरल हम यूज करेंगे वो है ROH, राइट। अभी देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे PX5 की, राइट। PX5 बोल की रिएक्शन अभी हम देखेंगे, तो PX5 में हमें क्या मिलने वाला है? RX मिलने वाला है, राइट। तो इसको X तो मिल गया मुझे, बट अभी भी 4X बाकी है, राइट। ये समझ रहा है, 4X बाकी है, तो R चाहिए, तो मैं यहाँ पे R तो लूंगी, कौन सा ना कौन सा R तो लेना ही पड़ेगा, अल्किल ग्रुप, R स्टैंड फॉर अल्किल ग्रुप, राइट। R तो मुझे लेना है, राइट। सो इसमें मैं OH ले लूं, ओके। सो यहाँ पे मुझे जो प्रोडक्ट्स मिलेगी, देखो यहाँ पे मुझे X5, मतलब ये कैसा है, ये 2 रिएक्शन साथ में आएंगे, एक PX3 और PX5, राइट, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, राइट। सो
PX5 किस में स्प्लिट आउट होगा? अभी 3 में स्प्लिट आउट होगा। सो आप यहाँ पे लिखोगे कि POCl3 मुझे यहाँ पे मिलेगा और मुझे यहाँ पे मिलेगा HCl। ओके, तो आप मतलब कि आपको यहाँ पे X के इसमें क्या लेना पड़ेगा? Cl लेना पड़ेगा, राइट? ये आपको यहाँ से समझ रहा है कि नहीं? समझ रहा है ना आपको? तो यही होता है रिएक्शन। तो आप इस रिएक्शन को कैसे याद रखोगे? देखो, इस वाले को तो आपने याद रख लिया। PX5 का आप छोटा करना है। PX5 के पहले हमने कौन सी रिएक्शन लिख ली थी? PC, एक PX5 वाला भी होता है और एक PX3 वाला भी होता है, तो उसको 3 में कन्वर्ट कर दो, मतलब POCl3 में कन्वर्ट कर दो, HCl मिल जाएगा और RX हमारा प्रोडक्ट रहेगा, राइट? अगर ये भी याद नहीं रह रहा है तो आप ये ध्यान में रख लो कि जब भी आप PX5 की रिएक्शन करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलने ही हैं, और जब भी आप PCl3 की बात करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलने ही हैं, राइट? सो आप इसको ऐसे हाईलाइट करके रखिए, बॉक्स करके रखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना? तो ये हो गई हमारी बाय यूजिंग फास्फोरस हैलाइड की रिएक्शन। ओके, नाउ अभी हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। अरे यार, हमने पिछले वाले इसमें एग्जाम्पल नहीं बात की है ना इस वाले, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे एग्जाम्पल्स की इसके वाले, ठीक है ना? तो इसके बारे बात कर लेते हैं पहले, ठीक है? अभी मैं क्या ले ली हूँ इस वाले रिएक्शन को, देखिए C2H5, अगर मान लो मैंने ले लिया C2H5OH, राइट? और इससे मैं ले रही हूँ PCl3, राइट? या फिर आप PBr3 भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। और इससे क्या मिलने वाला है आपको? H3PO3 को बाहर निकाल लो, पहले ही H3PO3 हमें बाहर निकालने वाला है, राइट? और अभी यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3 2H5OH, और क्या जाने वाला है? एक तो Cl जाएगा या फिर Br जाएगा, राइट? इन दोनों में से हमें रिएक्शन मिलने वाले। मान लो हम C2H5 PCl लेते हैं, तो Cl यहाँ पे आपको मिल गया। सो ये क्या है? अल्किल हैलाइड है, राइट? अल्किल हैलाइड हमें मिल गया। अभी इसको बैलेंस करने के लिए ऐसा अगेन सेम बैलेंस अगर हम करेंगे तो हमें ये रिएक्शन मिलेगी, राइट? समझ रहा है आपको? ओके, नेक्स्ट, अगर इसमें भी अगर हम बात करते हैं C2H5OH में अगेन ले रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एग्जांपल PX5 का अगर PCl5 ले रही हूँ, ओके? PCl5 के इसमें आपको PX5 के केस में आपको Cl ही लेना पड़ेगा। क्यों Cl लेना पड़ेगा? देखो यहाँ पे प्रोडक्ट Cl मिल रहा है, Cl मिल रहा है। Br लोगे POBr3 ऐसा कुछ सुना है? नहीं ना? PBHBr, ओके, राइट? सो ये ऐसा पॉसिबल नहीं, इसके साथ आपको Cl ही लेना पड़ेगा, राइट? तो अभी तो इजी हो गई रिएक्शन। चलो, बाय प्रोडक्ट लिखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेन प्रोडक्ट लिखना बाकी है ना? इम्पोर्टेंट है। तो POCl3 HCl हमें मिल गया, और H3 2H5 क्या मिलेगा? Cl, C2H5Cl, राइट? सो दिस इज अवर प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पे एक देखिए, एक एक बात ये भी हमेशा हाईलाइट करना देख लीजिए। देखो, जो हम अल्कोहल ले रहे हैं उसी का हमें हैलाइड मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे हम अल्कोहल लेते, सो वॉट एवर द प्रोडक्ट रिएक्टेंट वी टेक, उसका डबल हो जाता है या फिर उससे एक इससे बढ़ के आता है, राइट? C2H5 है तो C3H7 बढ़ के आता है, मतलब प्रोपिल मिलता है, राइट? ऐसे बात कर रही हूँ मैं, राइट? तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप इससे भी याद रख सकते हो कि आपको जितना आप ले रहे हो उतने ही आपको नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट? बस जिस अल्कोहल से, मतलब इथेनॉल से आप इथाइल हैलाइड प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? सेम यहाँ पे भी देखो, इथेनॉल से आप अगेन इथाइल हैलाइड प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? ऐसे हम बात करेंगे, राइट? सो स्टूडेंट्स, अगेन हम बात कर रहे थे कि हम इस वाले इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए,
ओके तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये वाली रिएक्शंस को अगर बता देती हूँ तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे देखिए C2H5OH अगर हम लेते हैं और हमने क्या बोला था HCl की रिएक्शन करेंगे उसके साथ कौन सा रिएजेंट लेने वाले हैं, है ना, अनहाइड्रस ZnCl2, राइट। अभी देखो कैसे होगा, मैंने क्या बोला था, हमें क्या फॉर्म करना है RX यहाँ पे R कौन सा है C2H5OH C2H5 और हैलाइड कौन सा है Cl, तो C2H5Cl यहाँ पे बन जाएगा और बचा कौन H2O बचा, उसको बॉक्स कर लीजिए, उसको यहाँ पे लिख लीजिए, राइट। सेम थिंग इस सारे रिएक्शन के साथ भी आप कर सकते हो, ओनली द डिफरेंस कि हम रिएजेंट वगैरह अलग यूज करेंगे। जैसे यहाँ सेम रिएक्शन C3H7OH के साथ, राइट। इस वाले इसको आपको ऐसे भी दे सकता है गर्ल, जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली C3H7 दे सकते, राइट। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं C2H5, है ना, जरूरी नहीं है C2H5 वो आपको देगा ही देखा। देखो इसको अगर हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, शायद वो ऐसे देख सकता है आपको CH3CH2, राइट, OH, राइट। सो दिस इज व्हाट, ये है C2H5OH, इथेनॉल ही है ये, राइट। सो ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है, राइट। ये तो मैंने नॉमेनक्लेचर में आपको क्लियर कर दिया है कि ऐसे भी पूछा जाता है, राइट। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही फॉर्म में वो दे, राइट। सो अगेन ऐसे ही आपको करना है। तो आप ऐसे नंबर ऑफ कार्बन्स को लेके देखिए और कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो भी देखिए, ठीक है, ओके। चलो अभी हम हमारे थर्ड जो जिसका हम यूज करके अल्कोहल के साथ यूज करके यूज करने वाले हैं वो पढ़ते हैं, ओके। सो तीसरा जो है वो है बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। क्या है, थायोनिल क्लोराइड का यूज करके हम पढ़ने वाले हैं, राइट। सो अभी क्वेश्चन अराइजेस कि मैम थायनिल क्लोराइड क्या होता है, तो देखो नाम से ही सब हम लोग मीनिंग निकालते हैं, आपको पता है, राइट। थायो मतलब क्या होता है, ओनिल मतलब क्या होता है, क्लोराइड मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे उसको स्प्लिट आउट करिए। देखो क्लोराइड मतलब Cl2 होता है, ओनिल मतलब O होता है, राइट, ओके। और थायो मतलब होता है सल्फर, क्या बना आपका SOCl2 बना, राइट। मतलब थायोनिल क्लोराइड मतलब मैम क्या SOCl2 होता है, यस SOCl2 ही होता है, ओके। सो थायोनिल क्लोराइड का अल्कोहल के साथ यूज करके हमें रिएक्शन लेनी है। तो ROH की रिएक्शन हम कर रहे हैं SOCl2 के साथ, राइट। और इसको हम करने वाले हैं हीट। ये ट्रायंगल मतलब क्या होता है, हीट होता है, हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार ऐसा ट्रायंगल ही दे देते हैं इंस्टेड ऑफ हीट लिखने से, अच्छा है ना। तो ट्रायंगल यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो अभी मुझे क्या यहाँ से मुझे क्या निकालना है, देखिए स्टूडेंट यहाँ से स्प्लिट आउट करना सीखे H, और यहाँ से मैं एक Cl ले लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे HCl, सॉरी आर और Cl, RCl मुझे मिल गया, राइट। अभी क्या बचा हुआ है, देखो देखो यहाँ पे OH बचा हुआ है, राइट, OH बचा हुआ है, और यहाँ पे SOCl और एक बचा हुआ है, राइट, क्योंकि एक ही तो Cl उसमें काम में गया है, राइट। फिर SO से क्या बन सकता है, सोचो सोचो, SOCl2 SO2 तो SO2 गैस नहीं बनेगी, राइट, तो वो बन सकती है, राइट। फिर क्या बचा SO2 अगर जाता है, SO2 मतलब ये ऑक्सीजन भी गया, ये ऑक्सीजन एक्स, क्या बचा HCl, एक Cl बचा, राइट। सो HCl हमें यहाँ पे बचा, वो भी गैस है, राइट। सो स्टूडेंट्स ऐसा करिए, ओके, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये भी रिएक्शन देख लिए, राइट। सो ये हो गया आपका थायोनिल क्लोराइड, ये आपका हो गया अल्कोहल, राइट, नाम लिखना चाहिए हमेशा। ये हो गया आपका थायोनिल क्लोराइड, राइट। ये आपका हो गया थायोनिल क्लोराइड, ये क्या बना आपका, क्या बना, अल्किल हैलाइड, राइट। और ये है आपकी SO2 गैस, और ये हो गई आपकी HCl गैस,
सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, HCl मतलब यस, ओके। सो आप ऐसे इसको लिखोगे नाम हमेशा, ओके, समझ में आया। अभी इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो मैं इसका एग्जाम्पल ले रही हूँ। जैसे अगर हम बात करते हैं, मैं अगर लेती हूँ C2H5OH, ओके, इसको मैं रिएक्शन कर रही हूँ SOCl2 के साथ, राइट। तो देखिए C2H5 Cl, एक यहाँ से Cl जाएगा, ठीक है, तो C2H5 Cl मुझे मिल रहा है, राइट। फिर क्या, SO2 और HCl मुझे यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। रटना नहीं है, जो है वो जब रटोगे कब पता है, जब आपको ना, जब आप रिएक्शन की प्रैक्टिस करने लगोगे तब जाके आपको, प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको अपने आप ही रटने वो याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, है ना, कि SO2 निकलता है, HCl निकलता है, राइट। सो ये फर्क यहाँ पे आपको दिखेगा। अगेन आप यहाँ पे C3H7OH लिख सकते हो, राइट। SOCl2 के साथ अगर रिएक्शन करो तो आपको फटाक से अभी आ जाएगा C3H7, Cl यहाँ पे मिलेगा और SO2 गैस और HCl गैस यहाँ से रिलीज होगी। नाउ अभी जो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था वो देखिए क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा सा देखिए, जिस जिस कार्बन का मतलब इथेनॉल आप यूज कर रहे हो, जो अल्कोहल आप ले रहे हो, उसी इसका आपको क्या मिल रहा है, इथाइल हैलाइड मिल रहा है। जब ऐसे आएगा ना, ये बढ़ के आएगा, तब मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगी इसी वे से, ओके। सो आप देखिए, जिस कार्बन से, हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल हैलाइड फ्रॉम इथेनॉल, राइट, ऐसा होता है। कुछ कुछ रिएक्शन में क्या होगा, हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल हैलाइड, ये जो है ये कम रहेगा या फिर ज्यादा रहेगा, राइट। तो आपको समझ में उसी वे से भी आप उसको डिस्टिंग्विश कर सके, नहीं 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 ये वो वाली रिएक्शन नहीं है, ये तो SOCl2 वाली रिएक्शन है, राइट। इस वे से आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकोगे। समझा अभी आपको, ओके। नाउ स्टूडेंट लास्टली मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो रिएक्शन है थायनिल क्लोराइड की, ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज रिएक्शन है। ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। MCQs की अगर हम बात करते हैं तो MCQs में एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि विच इज़ वाइडली यूज मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, ओके। सो आपका आंसर होना चाहिए थायनिल क्लोराइड। नाउ आप पूछोगे कि मैम ऐसा क्यों, क्यों ऐसा है, तो देखिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, SO2 मिल रहा है, HCl मिल रहा है, मतलब दोनों भी क्या है, गैस है। और गैस क्या है, लिबरेट हो जाएंगे, जैसे ही फॉर्म होंगे इस रिएक्शन से गैस निकल जाएंगी, राइट। सो देयर इज विल बी नो नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, है ना। अगर A B C अगर तीन प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं मान लो, ओके, वॉट एवर द बाय प्रोडक्ट इट इज, ओके। सो अगर इन ये पूरा मिक्सचर अगर बन गया, राइट, मिक्सचर बन गया, तो इन सारे इसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करने के लिए, बी को सेपरेट करने के लिए, सी को सेपरेट करने के लिए बहुत सारे रिएक्शंस को और लगाना पड़ेगा, मतलब कि क्या होगा, इन शॉर्ट सारे रिएक्शन और प्रोसेस बढ़ेगी, राइट। और प्रोसेस बढ़ेगी और प्रोसेस बढ़ेगी, उसके साथ साथ कमर्शियल उसका कॉस्टिंग भी बढ़ेगा, राइट। अगर मान लो इस वाले बी को अगर निकालने के लिए मुझे डिस्टिलेशन करना पड़ रहा है, राइट, सी वाले को लिए मुझे ड्राइंग करना पड़ रहा है, तो क्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ स्टेप्स तो बढ़ भी रही है, राइट। नंबर ऑफ सॉरी फिल्ट्रेशन अगर मुझे करना है, वॉट एवर जो भी प्रोसेस है अगर मानते हैं, तो अगर करना है तो एक तो स्टेप्स भी बढ़ रहे हैं, और स्टेप्स बढ़ने के लिए कुछ इक्विपमेंट लगेंगे, कॉस्टिंग लगेंगी, फिर उनका खर्च फालतू में क्यों करेगी कंपनी, है ना। सो कंपनी यही सोचेगी कि मुझे क्या मिल रहा है, ये तो सारे गैस मिल रहे हैं यहाँ पे, अरे एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे मिल रहा है, सो गैस तो लिबरेट हो जाएगी, राइट। सो ये होता है, दिमाग की बात है ना, कंपनी वाले ऐसे सोचते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स ये थायनिल क्लोराइड की जो रिएक्शन है, ये सबसे वाइडली यूज मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, ओके। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो देखा है, मतलब प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, ये हमने कंप्लीट कर दिया है, ओके। स्टूडेंट्स हम ये वाले लेक्चर में यहाँ तक
के कंप्लीट कर लिया है हमने और यहाँ पे हम रुकते हैं। ओके, नेक्स्ट वाले है इसमें हम इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे। ओके, अगर कोई किसी से मतलब नेक्स्ट वाले इसमें हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हम अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन करेंगे। ओके, ऐसे बहुत सारे प्रिपरेशंस है जो आपको पढ़ना है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये वाला जो प्रिपरेशन हमने पढ़ा वो समझ में आया है ना। अगर समझ में आया है तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से ही मैं आपको कह देती हूँ, आप पूरे रिएक्शंस को, ये जरूरी नहीं है लर्न करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, या फिर आपको ऐसे स्प्लिट आउट करने की भी जरूरत नहीं है कि अरे यार हाँ एक एस गया, एक ओ गया, एक सीएल गया, अभी बचा एक सीएल, एक एच बचा, राइट। ऐसे कोई भी जरूरत नहीं है। जब भी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतने आपको रिएक्शंस लर्न होगी। जब आप पेपर सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको वो सारे दिखने लगेंगे। आपका जो जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं या फिर जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं, जो जिससे आप पढ़ रहे हो, वो स्क्रीन आपको सामने दिखने लगेंगी। ओके, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे, है ना। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का जो पार्ट था वो समझ में आया। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।